नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की वो सौभाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में स्थिर प्रेम सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए 2026 प्रेम सुख और दाम्पत्य सुख लेकर के आने वाला है, इसी विषय की चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पीटी रामरतन तिवारी को। अगर आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक वीडियो में है, ज्योतिष संबंधित वीडियो में है, मुहूर्त का आप चिंतन करते हैं या फिर राशिफल आदि देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए बात करते हैं उन राशियों को लेकर के जिनके लिए 2026 प्रेम सुख लेकर के आने वाला है। जी हाँ, सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो 2026 प्रेम सुख बरसाने वाला है। कैसे बरसाने वाला है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्रायः 3 ग्रहों को प्रेम और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और मंगल। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारे दाम्पत्य सुख यानी हमारे वैवाहिक सुख को और हमारे प्रेम सुख, इन तीनों को दर्शाते हैं, इन तीनों को प्रकट करते हैं। अगर इन तीनों की शुभता आपकी कुंडली में हो तो निश्चित तौर पर आपको प्रेम सुख भी और आपका वैवाहिक जीवन, विवाह आदि के बाद का जीवन भी सुखद रहता है। ये तीनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं आपकी कुंडली में, और गोचर में भी इनके प्रभाव को देखना चाहिए, देखा जाता है। जी हाँ, तो अब देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ऐसे में आपकी राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति पंचम दृष्टि के द्वारा आपके पंचम भाव को जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए प्रेम से युक्त रहेगा, और ये वो समय रहेगा जो आपको प्रेम भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। और अगर आप चाहें तो प्रेम को विवाह के रूप में भी परिणत करना चाहें तो ये समय आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। जी हाँ, मिथुन राशि के जातक अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम को अपने पूर्ण रूप से उसका जो लक्ष्य है उसको देना चाहते हैं, आपका प्रेम सात्विक है और कहीं न कहीं आपके प्रेम जो आपका है वो सर्वोत्तम है, उत्तम प्रेम है, उसको विवाह के रूप में अगर आप परिणत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद खास है। प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। और उसके पश्चात दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी देखें तो प्रेम सुख देता हुआ यह वर्ष दिखाई पड़ रहा है। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यद्यपि मैंने कहा कि 3 ग्रह प्रेम सुख और दाम्पत्य सुख देने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति जो प्रेम सुख देते हैं वो स्थिर प्रेम सुख होता है, यानी वो कहीं न कहीं सच्चा प्रेम, स्थिर प्रेम रहेगा। और शुक्र के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रेम वासनाओं से भी युक्त हो जाता है, तो उसकी अस्थिरता बनी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति के द्वारा दिया हुआ प्रेम निश्चित तौर पर एक सुंदर और अच्छा प्रेम माना जाता है। तो सिंह राशि वालों के लिए देखें तो आपके जीवन में प्रेम सुख यद्यपि बहुत अच्छा कई बार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करके आपके लिए भी प्रेम सुख का निर्माण कर रहे हैं। क्या करें? थोड़ा सा गुस्से पर अपने काबू रखिए और सोच समझ करके अपने प्रेमी के साथ, अपने जो आपका रिलेशनशिप में रह रहा प्रेमी है उसके साथ थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, सावधानी पूर्वक बर्ताव करें, और ये समय आपके लिए भी सुखद परिणाम देने वाला रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भी चाहें तो प्रेम को विवाह के रूप में अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो प्रयास करिए, आपके लिए भी लाभदेय समय आ सकता है। यानी लाभदेय समय है, अब प्रयास आपको करना है, और कुंडली में आपकी क्या ग्रह स्थितियां हैं उनको भी एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन समय आपके लिए सुखद है। अब इसके पश्चात बात करें, तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है तुला राशि। जी हाँ, आपके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हो रहा है। अब नवम भाव में गोचर कर रहे भी बृहस्पति, इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव प्रेम भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए भी प्रेम का सुखद समय इस समय चल रहा है। क्या करें? अपने प्रेमी को पूर्ण रूप से प्रसन्न रखें, और प्रेम को विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए अपने परिजनों से, माता पिता आदि से भी बात करिए, कहीं न कहीं लाभ आपको भी प्राप्त होगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी देखें तो प्रेम सुख ये वर्ष प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात
इसके पश्चात आती है चौथी राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव यानी पंचम भाव में ही बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है। अब ऐसे में पंचम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति भी आपके लिए सुखद समय बना रहे हैं। प्रेम सुख आपको पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है बृहस्पति। अब आप प्रयत्नशील हो जाइए, प्रयास करिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और प्रेमी को अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर प्रयास करिए, प्रयास आपका सफल होगा, लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें तो कि कुंभ राशि वालों के लिए भी प्रेम सुख इस वर्ष में प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैंने बताया कि इस वर्ष में मुख्यतः मिथुन राशि, सिंघम और तुला और कुंभ इन राशि वालों के लिए प्रेम सुख प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। कब तक? तो 21 मई 2026 के पहले का समय। ये जो मैं आपके लिए सुखद समय बता रहा हूं, इसके बाद भी सुखद समय रहेगा, लेकिन इतना सुखद समय नहीं रहेगा। अभी जो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि 21 मई 2026 के पहले का समय आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सुखद समय है। इसका सही लाभ उठाइए और अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए तत्पर हो जाइए, अपने परिजनों से बात करिए, सफलता आपको मिलेगी। उपाय क्या करना है? शुक्र को भी सुंदर बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्रों का धारण करिए, बढ़िया सफेद वस्त्र पहनिए, इत्र का प्रयोग करिए और साथ ही साथ में आप शुक्र के मंत्रों का जप करिए। ये उपाय करिए और प्रेमी के साथ बढ़िया सामंजस्य बना करके रखिए, स्त्रियों का भी सम्मान करिए, ये सब कार्य करते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी राशि के लिए प्रेम सुख आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यही उपाय करने हैं। अब जिन राशियों को मैंने नहीं बताया है उनके लिए भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आगे, उनको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। 21 मई के बाद जो राशियां छूट गई हैं उनके लिए सुखद समय कैसा रहेगा और उनके प्रेम को किस प्रकार से हम देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन राशियों को लेकर के जिनका इसमें चर्चा नहीं किया गया है। जिनका चर्चा किया गया है वे लोग अब पूर्ण रूप से इसका लाभ उठाएं और निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।